हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किस तरह आप घर में पड़े हुए थर्माकोल से कुछ क्रिएटिव बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इस डीआईवाई में हम बीन बैग बनाना सीखेंगे। इसे बीन बैग चेयर भी कहते हैं, बीन बैग सोफ़ा भी कहते हैं। इसे बनाने के लिए सबसे पहले हमें एक बीन बैग कवर चाहिए। कवर ख़रीदने के बाद हमें अंदर फिलअप करने के लिए थर्माकोल्स चाहिए। आप चाहें तो थर्माकोल्स ख़रीद सकते हैं, बट ये एक डीआईवाई है तो हम इसमें खुद बनाएंगे एंड खुद इसको फिलअप करेंगे। थर्माकोल्स आपको कहाँ कहाँ से मिल सकती हैं। हम जो भी ऑर्डर करते हैं, जो भी हम डिलीवरी मंगाते हैं, जो भी आप पार्सल आपके घर में आता है, वो बॉक्सेस जो होते हैं वो अंदर थर्माकोल से पैक्ड होते हैं। अंदर थर्माकोल होता है, वहाँ से हम थर्माकोल ले सकते हैं। जो भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स आते हैं घर में, टीवी आता है, फ्रिज पैकेजिंग होती है, वो सब थर्माकोल में होती है। वहाँ के थर्माकोल हम यूज़ में ले सकते हैं। स्कूल प्रोजेक्ट्स जो हमने बनाए थे, स्कूल में जो आपने प्रोजेक्ट्स बनाए होंगे, अगर वो रखे हों तो वो भी ज़्यादातर थर्माकोल से ही बनते हैं, तो वो थर्माकोल भी हम यूज़ में ले सकते हैं। टी सेट्स जो आते हैं वो भी थर्माकोल में आते हैं। थर्माकोल्स ज़्यादातर डिस्पोजेबल ट्रेज एंड कप्स में भी इस्तेमाल होता है। मटीरियल को पैकेजिंग करने के लिए भी इस्तेमाल में होता है। कोई भी मटेरियल अगर आप ऑर्डर करते हैं, मंगाते हैं, तो उसकी पैकेजिंग भी थर्माकोल के अंदर होती है। अगर आप कोई प्लांट या फिर कोई ग्लास की अगर आप ऑब्जेक्ट ऑर्डर करते हैं तो वो भी एक थर्माकोल के कंटेनर में ही पैक्ड होके आता है। इन सब जगह से हम लोग थर्माकोल ले सकते हैं। थर्माकोल बीन बैग हमने ख़रीद लिया, अब हम उसे फिल करेंगे। फिल करने के लिए हमारे पास थर्माकोल है। हम इसे हाथ से भी क्रश कर सकते हैं, इसमें थोड़ा टाइम लगता है, बट इसमें काफ़ी अच्छी बॉल्स आती हैं। यही बॉल्स अगर हम मार्केट से भी बीन बैग फिलर ख़रीदते हैं या फिर थर्माकोल बीन्स ख़रीदते हैं तो वो भी सेम इसी तरह आती हैं। तो आप इससे खुद घर पे भी बना सकते हैं। हाथों से क्रश करके हमें ये बॉल्स निकालनी है। इसमें काफ़ी टाइम लगता है, आप फ्री टाइम पे ये कर सकते हैं। ये आप देख सकते हैं कि अभी तक हमने कितनी थर्माकोल्स गैदर कर ली हैं। अब हमें बीन बैग का बेस ओपन करना है एंड देन उसमें थर्माकोल बीन्स फिल करनी है। ये आप देख सकते हैं कि फिल करने के बाद ये बीन बैग कितना अच्छा लग रहा है एंड कितना कंफर्टेबल है बैठने में। बीन बैग के क्या क्या बेनिफिट्स हैं। ये काफ़ी स्पेस सेविंग होता है, लाइट वेट होता है, पोर्टेबल होता है। आप इसे एक जगह से दूसरी जगह कैरी कर सकते हैं। कंफर्टेबल होता है एंड क्लासी होता है। ये एक फर्नीचर की तरह है, काफ़ी कंफर्टेबल है। अगर आप नोवेल्स पढ़ते हैं, बुक्स पढ़ते हैं, तो आप इससे बैठ के पढ़ सकते हैं। टीवी देख रहे हैं तो आप रिमोट कैरी करके इस पर बैठ सकते हैं। आप अगर बच्चों का रूम है तो वहाँ पे आप इसको रख सकते हैं। अगर आपके घर में पेट है, डॉग है, कैट है, तो उनके भी बैट की तरह हम इसे इस्तेमाल में ले सकते हैं। काफ़ी रिलैक्सिंग होता है, इसे ऑफिस में भी इस्तेमाल में ले सकते हैं। अगर आप ग्रुप में मूवी देख रहे हैं तो आप इस पर बैठ के देख सकते हैं। और अगर आप वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, आप बीन बैग को घर पे भी इस्तेमाल में ले सकते हैं और ऑफिस में भी। बीन बैग को हम इंडोर भी इस्तेमाल में ले सकते हैं और आउटडोर भी। अगर आपको बैक पेन है, अगर आपको बैक सपोर्ट की ज़रूरत होती है तो ये काफ़ी अच्छा है। और अगर आप काफ़ी देर तक, अगर आप लॉन्ग आवर्स बैठे रहते हैं तो आप बीन बैग इस्तेमाल में ले सकते हैं। ये बहुत ही फ़ायदेमंद है। ये आपके स्ट्रेस को भी कम करता है और आपकी बॉडी के ही हिसाब से ये शेप चेंज करता है। कौन सा मटेरियल हम इस्तेमाल में ले रहे हैं। नॉर्मली जो बीन बैग है ये लैदरेट फैब्रिक से बना हुआ है और डबल स्टिच होता है। इसमें फटने के चांसेस नहीं होते हैं। इसमें जिपर होता है ताकि जो बीन्स हैं वो स्लिप ना हो, बाहर नहीं निकले। इसका बेस ओपन करके हम इससे रिफ़िल कर सकते हैं। कितनी बीन्स हमें इसमें डालनी है, कितना क्वांटिटी हमें बीन्स की इसमें डालनी है, तो 1.4 to 1.5 kg थर्माकोल बीन्स हमें इसमें फिल करनी है। Why we are recycling thermocol? हम थर्माकोल ही क्यों रिसाइकल कर रहे हैं, इसके पीछे रीज़न क्या है कि हमने थर्माकोल को ही चूज़ किया। थर्माकोल contains thermoplastic compounds called polystyrene which is obtained by the polymerization of phenylethene. थर्माकोल नॉन डिकम्पोजेबल है, थर्माकोल नॉन बायोडिग्रेडेबल है। तो आप देख सकते हैं कितना हार्मफुल है, बिकॉज ये डिकम्पोज नहीं हो सकता। जब आप थर्माकोल को जलाते हैं, जब हम इसे बर्न करते हैं, तो इसमें से पॉइजनस गैस रिलीज होती है जिसकी वजह से रेस्पिरेटरी
प्रॉब्लम होती है, हमें सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, हमारा दम घुटता है। थर्माकोल की वजह से हमारी जो सॉइल है, हमारी मिट्टी है, वो इनफर्टाइल हो जाती है, वो पेड़ नहीं उगा सकती, वो फर्टाइल नहीं रहती। ऐसे काफ़ी रीजंस हैं जिनको देखने के बाद ये सामने आया है कि थर्माकोल हमारे इन्वायरमेंट के लिए कितना ज़्यादा हार्मफुल है, और इन्हीं रीजंस की वजह से हम थर्माकोल को रिसाइकल कर रहे हैं। थर्माकोल बीन्स निकालने के 2 मेथड हैं। फर्स्ट वन इज बाय हैंड रबिंग एंड द सेकेंड मेथड इज विद द हेल्प ऑफ ग्रेटर, मीन्स कद्दू कश की हेल्प से भी हम इसे क्रश कर सकते हैं। बट इसमें जो बीन्स हैं आपकी वो थोड़ी फ्लफ़ी नहीं आती, वो मोटी मोटी नहीं आती, वो काफ़ी बारीक निकलती हैं, बट इससे टाइम बच जाता है आपका। आप देख सकते हैं कि किस तरह ये बहुत ही ईजीली ग्रेटर की हेल्प से मैं इसे क्रश कर रही हूँ। ये मैंने लिया है टी मग, टी सेट के अंदर जो थर्माकोल आता है उसे क्रश कर रही हूँ। धीरे 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 हमें इसे क्रश करना है, हाथ को बचा के रखना है। क्रश करने के बाद जो थर्माकोल निकली है वो ये है। सो गाइज, नेक्स्ट वीडियो हमारा देखना मत भूलिएगा, बिकॉज नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे किस तरह आप क्रिएटिव एक पॉट बना सकते हैं, पैन स्टैंड बना सकते हैं, काफ़ी क्रिएटिव कर सकते हैं। सो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए स्टे ट्यून एंड लास्टली सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।